स्वर्णपुर राज्य की रातें अक्सर मखमली होती थीं, गहरी और खामोश, जैसे किसी ने आकाश पर गहरा नीला पर्दा तान दिया हो। महल के ऊंचे बुर्जों पर जलती हुई मशालें हवा के झोंकों से लड़खड़ाती और उनकी परछाइयां संगमरमर के फर्श पर किसी पुरानी याद की तरह थिरकती रहती थीं। महाराज इंद्रद्युम्न अपने विशाल शयन कक्ष की खिड़की पर खड़े थे। उनकी उम्र अब उनके कंधों पर एक अदृश्य शॉल की तरह लिपटी थी, ना तो बहुत भारी, ना ही पूरी तरह आरामदायक। बाहर का बगीचा चांदनी में नहाया हुआ था, जहां रात की रानी की महक हवा में घुली हुई थी। सब कुछ शांत था, सब कुछ सुंदर था, लेकिन महाराज की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। ये अनिद्रा किसी बीमारी के कारण नहीं थी, बल्कि देखभाल की अधिकता के कारण थी। उनके राज्य में 4 ऐसे रत्न थे, 4 मंत्री, जो उन्हें इतना प्रेम करते थे कि महाराज के लिए सांस लेना भी कभी-कभी एक राजकीय कार्य बन जाता था। वे 4 मंत्री अपनी वफादारी में इतने अंधे थे कि उन्हें यह भी नहीं दिखता था कि उनकी छाया महाराज की धूप को रोक रही है। इंद्रद्युम्न ने एक गहरी सांस ली और खिड़की की चौखट पर हाथ रखा। पत्थर ठंडा था। वे बस एक पल के लिए वो साधारण शांति चाहते थे जो किसी चरवाहे को पेड़ के नीचे मिलती है या किसी बच्चे को मां की गोद में। महल के गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा भी सतर्क था, जैसे अभी कोई दौड़ कर आएगा और पूछेगा, महाराज, क्या चांद की रोशनी बहुत तीखी है? क्या हम बादलों का प्रबंध करें? राजा की पलकें भारी होने लगीं, पर मन जागा हुआ था। ये कहानी उसी जागे हुए मन और उन 4 रक्षकों की है जो नहीं जानते थे कि कभी-कभी सबसे बड़ी सेवा कुछ ना करना होती है। स्वागत है कहानियों के समुद्र में। आज की कहानी है अंधभक्ति का बोझ। ये कहानी आपके उलझनों को थोड़ा हल्का करेगी और आपको एक शांत, सुरक्षित नींद तक धीरे धीरे ले जाएगी। अगर हमारी ये कहानियाँ आपके दिल को ज़रा सा भी सुकून देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट हमें अगली रात की कहानी लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी और हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अगले सुबह सूरज अपनी पूरी भव्यता के साथ नहीं, बल्कि एक आलस भरी सुनहरी धुंध के साथ उगा। स्वर्णपुर के शाही बगीचों में ओस की बूंदें घास पर मोतियों की तरह बिखरी थीं, जो किसी के पैरों की आहट का इंतजार कर रही थीं। महाराज इंद्रद्युम्न जब अपनी शैया से उठे तो उन्हें अपने भीतर एक अजीब सी थकान महसूस हुई। ये शारीरिक थकान नहीं थी, ये वो थकान थी जो आत्मा पर तब जम जाती है जब आप वर्षों तक दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाते हैं। कक्ष सेवकों ने रेशमी पर्दे हटाए और दिन का प्रकाश कमरे में प्रवेश कर गया। महाराज ने अपनी आंखें मलीं और अपने सामने खड़े प्रथम मंत्री को देखा। प्रथम मंत्री, जिनका नाम विज्ञानेश्वर था, पर विडंबना ये थी कि उनके पास विज्ञान तो बहुत था, पर बोध बहुत कम। हाथ बांधे, सिर झुकाए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े थे। उनकी आंखों में भक्ति का ऐसा सागर हिलोरे ले रहा था जिसमें कोई भी विवेक आसानी से डूब सकता था। महाराज ने धीमी भारी आवाज में कहा, विज्ञानेश्वर। मंत्री तुरंत सतर्क हो गए, जैसे किसी युद्ध का बिगुल बज गया हो। जी महाराज, आज्ञा दें। क्या कोई शत्रु सीमा पर है? क्या खजाने में कोई कमी आई है? या फिर क्या आपके जलपान में आज केसर कम था? इंद्रद्युम्न ने एक फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वे अपने सिंहासन जैसे पलंग पर बैठ गए और खिड़की की ओर इशारा किया। नहीं मंत्रीवर, ऐसा कुछ नहीं है। आज मेरा मन बड़ा व्यथित है। मुझे बस एकांत चाहिए। आज राज्य के किसी भी कार्य के लिए मुझे न बुलाया जाए। मुझे केवल शांति की आवश्यकता है, पूर्ण शांति। विज्ञानेश्वर की आंखें फैल गईं। शांति? एकांत? उन्होंने इन शब्दों को ऐसे दोहराया जैसे महाराज ने किसी दुर्लभ रत्न की मांग कर दी हो। उनके मस्तिष्क में विचारों का बवंडर चलने लगा। महाराज शांति चाहते हैं, इसका अर्थ है कि वर्तमान में शांति नहीं है।
इसका अर्थ है कि वातावरण में दोष है और एक वफादार मंत्री होने के नाते उस दोष को मिटाना उनका परम धर्म है। निश्चिंत रहे महाराज, विज्ञानेश्वर ने झुककर प्रणाम किया। उनकी आवाज में दृढ़ संकल्प था। आपको ऐसी शांति मिलेगी कि स्वयं हिमालय की कंदराएं भी ईर्ष्या करेंगी। मैं अभी प्रबंध करता हूं, आप विश्राम करें। महाराज इंद्रद्युम्न ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि मंत्री शायद सभी को दूर रहने का आदेश देंगे और स्वयं भी चले जाएंगे। राजा ने आंखें मूंद ली और तकिए पर सिर रख दिया। उन्हें लगा कि अब वे उस अधूरी नींद को पूरा कर पाएंगे जो रात भर उनसे रूठी रही थी। लेकिन विज्ञानेश्वर का सोचना कुछ और ही था। वे कक्ष से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक सेनापति सी गंभीरता थी। उन्होंने महल के मुख्य द्वारपाल को बुलाया। सुनो, विज्ञानेश्वर ने फुसफुसाते हुए पर कड़ाई से कहा, महाराज को शांति चाहिए, पूर्ण शांति। इसका अर्थ समझते हो? द्वारपाल हड़बड़ा गया। जी मंत्री जी, मतलब कोई अंदर न जाए? मूर्ख, विज्ञानेश्वर ने अपनी ही आवाज को दबाते हुए डांटा। केवल मनुष्यों के न जाने से शांति नहीं होती। शांति एक अवस्था है। हमें ध्वनि के हर स्रोत को समाप्त करना होगा। जाओ, अभी जाओ। बगीचे में जितने भी पक्षी चहक रहे हैं उन्हें उड़ा दो। ध्यान रहे वे डर कर फड़फड़ाए नहीं, क्योंकि पंखों की फड़फड़ाहट से भी शोर होता है। उन्हें विवश करो कि वे मौन रहें या दूर चले जाएं। द्वारपाल समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे संभव है, पर मंत्री का आदेश पत्थर की लकीर था। इसके बाद विज्ञानेश्वर रसोई घर की ओर लपके। वहां रसोइये बर्तनों की खनक के साथ सुबह का भोजन तैयार कर रहे थे। विज्ञानेश्वर ने पहुंचते ही हाथ हवा में लहराए। बंद करो, सब बंद करो, उन्होंने दबे स्वर में कहा। क्या तुम्हें नहीं पता महाराज विश्राम कर रहे हैं? ये बर्तनों का टकराना, ये कलछी का कढ़ाई से मिलन, ये सब शोर है। क्या तुम चाहते हो कि महाराज की निद्रा भंग हो? मुख्य रसोइया घबरा गया। परंतु मंत्री जी, महाराज का भोजन? भोजन बनेगा पर मौन में, विज्ञानेश्वर ने आदेश दिया। बर्तनों के नीचे कपड़ा रखो। सब्जियां काटते समय चाकू की आवाज नहीं आनी चाहिए। और खबरदार, अगर किसी ने तड़का लगाया, तड़के की छन छन की आवाज सीधे महाराज के शयन कक्ष तक जाती है। आज भोजन केवल उबाला जाएगा, भूना नहीं जाएगा। रसोई घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रसोइये डर के मारे ऐसे काम करने लगे जैसे वे बारूद के ढेर पर बैठे हों। विज्ञानेश्वर यहीं संतुष्ट नहीं हुए। वे महल के बाहर निकले। वहां एक फव्वारा चल रहा था। पानी के गिरने की कलकल ध्वनि, जो सामान्यतः कानों को सुखद लगती थी, आज उन्हें एक भयानक शोर प्रतीत हुई। उन्होंने तुरंत मालियों को बुलाया। इस फव्वारे को अभी बंद करो। लेकिन मंत्री जी, ये तो राजमाता को बहुत प्रिय है और इसकी आवाज से मन शांत होता है। तर्क मत करो, उन्होंने आंखें तरेरी। पानी का गिरना, पानी से टकराना, ये सब घर्षण है और घर्षण शोर पैदा करता है। महाराज को पूर्ण शांति चाहिए। पानी का प्रवाह रोक दो। अगले 1 घंटे में स्वर्णपुर का महल एक अजीब, अप्राकृतिक सन्नाटे में डूब गया। पक्षियों को उड़ाने के लिए सैनिक बगीचों में नंगे पांव लंबी लंबी लकड़ियां लिए हवा में हिला रहे थे, बिना बोले, बिना चिल्लाए, एक भयानक मूक नृत्य की तरह। रसोई घर में रसोइये पसीने से तरबतर बिना आवाज के सब्जियां छील रहे थे। काम की गति इतनी धीमी हो गई थी कि तनाव हवा में तैरने लगा था। फव्वारे का पानी थम चुका था और अब वहां केवल सूखी काई दिख रही थी। महाराज इंद्रद्युम्न अपने कक्ष में लेटे थे। उन्हें नींद तो नहीं आई, पर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। महल की वो परिचित धीमी गुनगुनाहट जो जीवन का संकेत देती थी, अचानक गायब हो गई थी। न पक्षियों की चहचहाहट, न पानी की कलकल, न दूर कहीं से आती बर्तनों की मध्यम खनक। ये सन्नाटा शांत नहीं था, ये सन्नाटा मृत था। महाराज ने करवट बदली। सन्नाटा इतना गहरा था कि अब उन्हें अपनी ही सांसों की आवाज हथौड़े जैसी लग रही थी। तभी उन्हें अपने कक्ष के बाहर किसी के भारी दबे हुए कदमों की आहट सुनाई दी। कोई बहुत धीरे चल रहा था, शायद पंजों के बल, लेकिन फर्श की लकड़ी के चरमराने को रोक नहीं पा रहा था। महाराज ने धीरे से आंखें खोली। दरवाजे की झिर्री से उन्हें विज्ञानेश्वर की एक आंख दिखाई दी जो भीतर झांक रही थी। इंद्रद्युम्न ने गहरी सांस छोड़ी और लेटे रहे। वे जानते थे कि यदि उन्होंने हिलने डुलने का संकेत दिया तो मंत्री भीतर आ जाएंगे। बाहर गलियारे में विज्ञानेश्वर फुसफुसा रहे थे।
शायद पहरेदारों को निर्देश दे रहे थे। अपनी तलवार की म्यान कसकर पकड़ो, चलते समय धातु से धाती टकराती है, उस पर कपड़ा लपेट लो और तुम अपनी सांसें धीरे लो, तुम्हारी नाक से आती सीटी की आवाज यहां तक आ रही है। राजा ने अपने कानों पर तकिया लगा लिया। जिस शांति की उन्होंने मांग की थी वो अब एक कैद बन गई थी। विज्ञानेश्वर ने शोर तो रोक दिया था, लेकिन उन्होंने उस सहजता की हत्या कर दी थी जो असली शांति की जननी है। पूरा महल सांस रोके खड़ा था और ये कृत्रिम स्तब्धता राजा के सीने पर भारी पत्थर की तरह रखी थी। दोपहर होते होते सन्नाटा इतना तीखा हो गया कि राजा को लगा कि उनके कानों में झिंगुर बज रहे हैं। वे उठ बैठे। उन्हें प्यास लगी थी, लेकिन सेवक को बुलाने में वे संकोच कर रहे थे। उन्हें भय था कि उनकी एक आवाज से बाहर खड़ा वो शांति रक्षक दल भूचाल की तरह भीतर आ गिरेगा। राजा ने स्वयं पानी की सुराही उठाई। हाथ थोड़ा कांपा और सुराही और गिलास के टकराने से एक हल्की सी टिंग की आवाज हुई। ये आवाज उस सन्नाटे में किसी मंदिर के घंटे की तरह गूंज उठी। अगले ही क्षण दरवाजा धड़ाम से खुला। विज्ञानेश्वर वहां खड़े थे, चेहरा पसीने से लथपथ, आंखें भयभीत। महाराज, वे अपनी आवाज को धीमा करते हुए चीखे। क्या कोई घुस आया? मैंने अभी धातुओं के टकराने की भीषण ध्वनि सुनी। क्या आप सुरक्षित हैं? इंद्रद्युम्न ने गिलास को कसकर पकड़ लिया। उनकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। वे बस पानी पीना चाहते थे। वे बस अपनी छत को निहारना चाहते थे। लेकिन उनके सामने खड़ा ये व्यक्ति जो उनसे अत्यधिक प्रेम करता था, उनकी शांति का सबसे बड़ा शत्रु बन गया था। मैं केवल जल पी रहा था विज्ञानेश्वर, राजा ने थके हुए स्वर में कहा। ओह, मंत्री ने राहत की सांस ली, फिर तुरंत गंभीर हो गए। क्षमा करें महाराज, ये मेरी भूल है। मुझे सुराही को मखमल में लपेट कर रखना चाहिए था। मैं अभी इसका प्रबंध करता हूं और ये भी सुनिश्चित करूंगा कि भविष्य में जल डालते समय उसकी धार भी कोई आवाज न करे। राजा कुछ कहना चाहते थे, शायद ये कि बस रहने दो, लेकिन उन्होंने देखा कि मंत्री पहले ही एक चुप सुराही की योजना बना रहे हैं। राजा ने सिर पीछे टिका दिया और छत की ओर देखा। छत पर बनी नक्काशी में एक शेर उकेरा गया था जो मौन गर्जना कर रहा था। राजा को लगा वो शेर उन्हीं की दशा बयां कर रहा है। विज्ञानेश्वर के जाने के बाद राजा फिर अकेले रह गए, लेकिन अब ये अकेलापन सुकून नहीं बल्कि प्रतीक्षा थी इस बात की कि अगला सुधार क्या होगा। महल की हवा अब बासी हो चुकी थी, क्योंकि संभवतः खिड़कियां भी इस भय से बंद कर दी गई थीं कि कहीं हवा के झोंके पर्दों को फड़फड़ाकर शोर न मचा दे। महाराज इंद्रद्युम्न, जो एक विशाल साम्राज्य के स्वामी थे, अब अपने ही कक्ष में अपनी ही मांगी हुई शांति के बंदी बन चुके थे। और ये तो अभी शुरुआत थी। अभी 3 मंत्री और थे और दिन अभी बहुत शेष था। क्या विज्ञानेश्वर की ये शांति राजा को वास्तव में विश्राम दे पाएगी, या ये सन्नाटा किसी नए कोलाहल की भूमिका मात्र है? दोपहर ढलने को थी, लेकिन सूर्य का ताप अभी भी स्वर्णपुर के शाही महल की दीवारों में कैद था। विज्ञानेश्वर द्वारा थोपा गया वो कृत्रिम सन्नाटा अब और भी गहरा हो चुका था। महल, जो कभी अपनी भव्यता और जीवन से स्पंदित होता था, अब एक विशाल गर्म मकबरे जैसा प्रतीत हो रहा था। हवा रुकी हुई थी क्योंकि खिड़कियां बंद थीं। ध्वनियां मृत थीं क्योंकि बोलना वर्जित था। महाराज इंद्रद्युम्न अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। उनका गला सूख रहा था और मन व्याकुल था। वो शांति जिसकी उन्होंने कामना की थी, अब उन्हें डसने लगी थी। ये शांति शीतल नहीं थी, ये एक भारी कंबल की तरह थी जिसे गर्मी के मौसम में ओढ़ लिया गया हो। उनके पास ही उनका दूसरा मंत्री खड़ा था, सत्यकाम। सत्यकाम का नाम उनके चरित्र का दर्पण था। वे सत्य के प्रेमी थे, लेकिन सत्य का उनका संस्करण अत्यंत सीधा, सपाट और लचकहीन था। उनके लिए शब्द केवल शब्द नहीं थे, वे ईश्वरीय आदेश थे। वे रूपकों को नहीं समझते थे, वे भावनाओं की भाषा को व्याकरण के नियमों से तौलते थे। यदि कोई कहे कि भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो सत्यकाम वैद्य को नहीं बल्कि बिल्ली को बुला लाते थे। उनकी वफादारी अटूट थी, पर उनकी समझ कांच की तरह थी, साफ पर जरा से दबाव में टूट जाने वाली। महाराज ने अपनी सूखी जुबान को होठों पर फेरा। पसीने की बूंदें उनके माथे से ढुलककर उनकी मखमली पोशाक में समा रही थीं। बंद कमरे की उमस ने उनके धैर्य की परीक्षा लेना शुरू कर दिया था।
उन्हें लगा जैसे उनके भीतर एक भट्टी जल रही हो। उन्होंने सत्यकाम की ओर देखा, जो एक मूर्ति की भांति स्थिर खड़े थे। वे अपनी पलकें भी बहुत सधे हुए अंतराल पर झपका रहे थे, ताकि कोई अनावश्यक हलचल ना हो। सत्यकाम, महाराज ने धीमी फटी हुई आवाज में कहा। सत्यकाम तुरंत थोड़ा आगे झुके। उनके कान महाराज के होठों के करीब आ गए। आज्ञा महाराज। महाराज ने अपनी छाती पर हाथ रखा। उन्हें जलन महसूस हो रही थी, प्यास की, उमस की और इस कैद की। उन्होंने एक लंबी भारी आह भरी और अपनी व्यथा को शब्दों में पिरोया, इस उम्मीद में कि उनका मंत्री उनकी पीड़ा को समझेगा और थोड़ा ठंडा जल या हवा का प्रबंध करेगा। सत्यकाम, महाराज ने अपनी आंखें आधी मूंदते हुए कहा, मेरे भीतर एक अजीब सी तपन है। ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य आकाश से उतरकर मेरे कलेजे में आ बसा हो। ये गर्मी मुझे भस्म किए दे रही है। काश काश कोई हिमालय की उन बर्फीली चोटियों को उठाकर यहाँ ले आता, जिनकी शीतलता से मेरे प्राणों को चैन मिलता। राजा का आशय स्पष्ट था। उन्हें गर्मी लग रही थी, उन्हें ठंडा पानी चाहिए था और शायद थोड़ी खुली हवा। ये एक थके हुए मनुष्य की काव्यमयी शिकायत थी, परंतु सत्यकाम के मस्तिष्क में इन शब्दों ने एक अलग ही समीकरण बना लिया। सत्यकाम ने राजा के चेहरे को गौर से देखा। पसीना? हाँ। लालिमा? हाँ। राजा ने क्या कहा? सूर्य कलेजे में आ बसा है। सत्यकाम का मन आतंकित हो उठा। ये कोई साधारण प्यास नहीं थी, ये एक चिकित्सीय आपात स्थिति थी। महाराज के शरीर में सूर्य का ताप प्रवेश कर गया है और महाराज ने स्वयं इसका उपचार भी बता दिया है, हिमालय की बर्फीली चोटियां। सत्यकाम का वफादार हृदय धक से रह गया। उन्होंने सोचा, महाराज कितने सहनशील हैं। वे जल रहे हैं और फिर भी इतनी शांति से बात कर रहे हैं। वे हिमालय की बर्फ मांग रहे हैं और मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे खड़ा हूँ। मंत्री ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा। तर्क करने का समय नहीं था। यदि राजा ने हिमालय कहा है तो सुराही का पानी विष के समान होगा। उन्हें वही चाहिए जो उन्होंने मांगा है। आप धैर्य रखें महाराज, सत्यकाम ने कांपती हुई आवाज में कहा। उनकी आंखों में आंसू और संकल्प दोनों थे। आपका ये सेवक अभी जीवित है। जब तक मेरी सांसों में गति है, आपको सूर्य की ये तपन भस्म नहीं कर सकती। मैं अभी प्रबंध करता हूं। राजा ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि मंत्री अब जाएंगे और रसोई से ठंडा शरबत या शीतल जल मंगवाएंगे। राजा ने आंखें बंद कर लीं। शीघ्र करना सत्यकाम, विलंब ना हो। विद्युत की गति से होगा महाराज। सत्यकाम ने झुककर प्रणाम किया और उल्टे कदमों से बिना पीठ दिखाए कक्ष से बाहर निकल गए। बाहर आते ही सत्यकाम का रूप बदल गया। वे अब एक मंत्री नहीं बल्कि एक योद्धा थे, जो अपने स्वामी के प्राण बचाने के लिए काल से भी लड़ सकता था। वे गलियारे में दौड़ पड़े। विज्ञानेश्वर के शोर न करने के नियम को भूलकर उनके भारी कदमों की धप धप की आवाज सन्नाटे को चीरने लगी। वे सीधे अस्तबल की ओर भागे। सेनापति, शाही अस्तबल का प्रधान जो घोड़ों की मालिश कर रहा था, चौंक गया। जी मंत्रीवर, सबसे तेज घोड़े तैयार करो, 10 नहीं 20, और शाही रथ भी। उसमें बर्फ रखने वाले विशेष संदूक रखवाओ, जिनमें ऊन और भूसा भरा हो। सेनापति चकित रह गया। बर्फ के संदूक, रथ? परंतु मंत्रीवर, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या कोई युद्ध है? युद्ध से भी बड़ा संकट है, सत्यकाम ने छाती ठोकते हुए कहा। महाराज के भीतर सूर्य उतर आया है। उन्हें हिमालय की शीतलता चाहिए। हमें अभी इसी क्षण उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करना होगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी से शुद्ध बर्फ लानी है। और सुनो, हमारे पास समय नहीं है, महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। सेनापति का मुंह खुला का खुला रह गया। हिमालय? यहाँ से हिमालय पहुँचने में हफ्तों लगते हैं और लौटने में और भी अधिक। तब तक तो। परंतु मंत्रीवर, सेनापति ने झिझकते हुए कहा, रसोई में तहखाने की बर्फ उपलब्ध है और मटकों का पानी भी शीतल है। सत्यकाम ने उसे ऐसी दृष्टि से देखा जैसे उसने कोई ईश्वर निंदा कर दी हो। मूर्ख, क्या तुमने महाराज के शब्द नहीं सुने? उन्होंने स्पष्ट कहा, हिमालय की बर्फीली चोटियां। क्या तुम महाराज की आज्ञा में मिलावट करना चाहते हो? क्या तुम रसोई की बासी बर्फ से उस सूर्य को बुझा सकोगे जो उनके कलेजे में है? ये राजद्रोह है। सेनापति सहम गया। तर्क का कोई स्थान नहीं था। अगले 15 मिनटों में महल के पिछले द्वार पर एक अजीब सी हलचल हुई। 20 घुड़सवार, एक रथ और ऊनी कपड़ों में लदे सैनिक, जबकि स्वर्णपुर में भयंकर गर्मी पड़ रही थी, यात्रा के लिए तैयार थे। सत्यकाम ने स्वयं एक मोटा लबादा पहन लिया था, क्योंकि वे हिमालय जा रहे थे
और उन्होंने सुना था कि वहां ठंड होती है। महल के अन्य कर्मचारी जो विज्ञानेश्वर के भय से चुपचाप छिपे हुए थे, खिड़कियों से इस तमाशे को देख रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि मंत्री सत्यकाम गर्मियों की दोपहर में रजाई ओढ़कर और कुल्हाड़ियों लेकर कहाँ जा रहे हैं। सत्यकाम रथ पर चढ़े। उन्होंने महल की ओर, विशेषकर महाराज की खिड़की की ओर एक अंतिम भावुक दृष्टि डाली। धैर्य रखे मेरे स्वामी, मैं वायु के वेग से जाऊंगा और इंद्र के वज्र की भांति लौटूंगा। वो पर्वत अब दूर नहीं। और इसके साथ ही धूल का एक गुबार उड़ाते हुए घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट के साथ वो विचित्र काफिला महल के मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। उधर शयन कक्ष में राजा इंद्रद्युम्न ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। उन्हें लगा कि शायद कोई दूत आया है या गया है। वे अपनी प्यास को रोके हुए दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। 1 मिनट बीता, 10 मिनट बीते, आधा घंटा बीत गया। गला अब कांटों की तरह चुभने लगा था। सत्यकाम, राजा ने धीमी आवाज में पुकारा। कोई उत्तर नहीं आया। कोई है? उन्होंने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। एक डरपोक सेवक जो गलियारे में सफाई कर रहा था धीरे से भीतर आया। वे कांप रहा था क्योंकि बोलना वर्जित था। जी महाराज। सत्यकाम कहाँ है? राजा ने पूछा। उनका स्वर उखड़ा था। वो जल लाने गया था। इतनी देर क्यों हो रही है? सेवक ने खिड़की की ओर इशारा किया, जहां से अब भी धूल के बादल क्षितिज की ओर जाते दिखाई दे रहे थे। महाराज, सत्यकाम मंत्री वो फौज लेकर उत्तर दिशा की ओर निकल गए हैं। वे कह रहे थे कि आपने सूर्य को बुझाने के लिए हिमालय जा रहे हैं। वे कह रहे थे कि आपने विशेष रूप से हिमालय की चोटियां मंगवाई हैं। इंद्रद्युम्न सन्न रह गए। उनका सिर चकराने लगा, गर्मी से भी और इस विडंबना से भी। उन्होंने तो बस एक मुहावरा बोला था। उन्होंने अपनी पीड़ा को शब्दों का जामा पहनाया था और उसका परिणाम ये हुआ कि उनका सबसे वफादार मंत्री एक गिलास पानी देने के बजाय हजारों मील दूर पहाड़ों से बर्फ लाने निकल पड़ा था। राजा हंसी और रोने के बीच की एक अजीब सी अवस्था में फंस गए। वे हंसना चाहते थे पर गला सूखा था। वे रोना चाहते थे पर आंसू भाप बनकर उड़ गए थे। तो अब, राजा ने स्वयं से कहा, अपनी आवाज में गहरी निराशा लिए हुए, तो अब मेरे पास न शोर करने की आज्ञा है, न प्यास बुझाने के लिए मंत्री। केवल मैं हूं, ये गर्मी है और ये अनंतहीन प्रतीक्षा है। सेवक अब भी खड़ा था। राजा ने उसे देखा। जाओ, मेरे लिए बस एक मटका पानी ले आओ और ईश्वर के लिए उसे लाने के लिए किसी समुद्र यात्रा पर मत निकल जाना। सेवक सिर झुकाकर भाग खड़ा हुआ। राजा ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढलने लगा था पर गर्मी कम नहीं हुई थी। उनका एक मंत्री उन्हें शोर से बचाने के लिए दुनिया को गूंगा बना चुका था और दूसरा मंत्री उन्हें गर्मी से बचाने के लिए राज्य छोड़कर जा चुका था। अभी 2 मंत्री शेष थे और रात अभी आनी बाकी थी। राजा को भय हुआ कि जो सुरक्षा उन्हें दी जा रही है वो किसी आक्रमण से भी अधिक घातक सिद्ध हो सकती है। महल का वो विशाल कक्ष अब उन्हें एक पिंजरे जैसा लग रहा था, जहां हर सलाख वफादारी की बनी थी, जिसे तोड़ा भी नहीं जा सकता था। सूरज अब पश्चिम के क्षितिज को चूमने लगा था। दिन भर की भीषण गर्मी के बाद स्वर्णपुर के आकाश का रंग पिघले हुए तांबे जैसा हो गया था, जो धीरे धीरे बैंगनी आभा में बदल रहा था। वो क्रूर सन्नाटा जो विज्ञानेश्वर ने सुबह थोपा था, और वो प्यास जो सत्यकाम के हिमालय चले जाने से अधूरी रह गई थी, इन दोनों के बीच पिसते हुए महाराज इंद्रद्युम्न का दिन किसी युग की तरह बीता था। परंतु संध्या अपने साथ एक छोटी सी राहत लेकर आई। महल के बगीचों के उस पार से सूखी नदी की दिशा से हवा का एक झोंका उठा। ये हवा ठंडी तो नहीं थी, पर इसमें गति थी, एक जीवन था। इसने खिड़की के उन पर्दों को हिलाया जो दिन भर मुर्दा से लटके हुए थे। महाराज, जो पसीने से तरबतर बिस्तर पर लेटे थे, ने अचानक अपनी त्वचा पर इस स्पर्श को महसूस किया। यह स्पर्श किसी पुराने मित्र के आलिंगन जैसा था। राजा ने गहरी सांस ली। सेवक द्वारा डरते डरते रखे गए मटके से उन्होंने जल पिया था, जिससे गला तो तर हो गया था, पर शरीर की तपन बनी हुई थी। अब इस हवा ने उन्हें जीवित होने का एहसास कराया। इंद्रद्युम्न उठकर बैठ गए। वे लड़खड़ाते कदमों से उस बड़ी खिड़की की ओर बढ़े जिसे अभी तक पूरी तरह बंद नहीं किया गया था। उन्होंने खिड़की के दोनों पल्ले खोल दिए। बाहर की हवा, जिसमें रात की रानी की भीनी भीनी गंध और गीली मिट्टी की सौंधी महक थी,
कमरे में भर गई। राजा ने आंखें मूंद लीं। हवा ने उनके बालों को सहलाया। माथे का पसीना सूखने लगा। उन्हें लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। शायद ये रात सुकून की होगी। तभी कक्ष के मुख्य द्वार पर एक परछाई उभरी। ये परछाई तीसरे मंत्री चिंतामणि की थी। चिंतामणि जैसा नाम वैसा ही काम। वे राज्य के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रहरी थे। उनका विश्वास था कि यह संसार खतरों से भरा एक विशाल जाल है और मनुष्य का शरीर कांच के खिलौने से भी अधिक नाजुक है। उनके लिए हर खुली खिड़की बीमारी का निमंत्रण थी और हर हवा का झोंका मृत्यु का दूत। वे वैद्य नहीं थे, पर वैद्यों को भी भयभीत कर सकते थे। उनकी जेबों में हमेशा जड़ी बूटियां, ताबीज और रुई के फाहे भरे रहते थे। चिंतामणि कक्ष में प्रवेश कर दृश्य देखकर ठिठक गए। महाराज खिड़की पर खड़े थे। उनका ऊपरी अंग वस्त्र हवा में थोड़ा लहरा रहा था। राजा ने एक गहरी संतोषजनक सांस ली और हल्की सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई, जो पसीने के सूखने और हवा के स्पर्श की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। परंतु चिंतामणि की आंखों ने इसे सुख नहीं बल्कि संकट के रूप में देखा। महाराज, चिंतामणि की आवाज में दबी हुई चीख थी, मानो उन्होंने राजा को आग में कूदते देख लिया हो। इंद्रद्युम्न चौंक कर मुड़े। आह चिंतामणि, देखो कितनी सुहानी बयार चल रही है। दिन भर की कैद के बाद यह हवा अमृत समान लग रही है। चिंतामणि का चेहरा पीला पड़ गया। वे दौड़ते हुए आए, राजा के पास नहीं बल्कि खिड़की के पास। उन्होंने बिना सोचे समझे भारी लकड़ी के पल्ले धड़ाम से बंद कर दिए, फिर पीतल की चटकनी चढ़ा दी और उसके ऊपर मखमली पर्दा भी खींच दिया। कमरे में फिर से अंधेरा और उमस छा गई। ये तुमने क्या किया? राजा ने हताश होकर पूछा। मैं सांस ले रहा था। आप सांस नहीं ले रहे थे महाराज, आप विष ग्रहण कर रहे थे। चिंतामणि ने छाती पर हाथ रखते हुए हांफते हुए कहा। उनकी आंखों में गहरा भय था। क्या आपने अनुभव नहीं किया? वो हवा, वो पुरवाई थी, शाम की गीली हवा, ये सीधे हड्डियों में घुसती है। मैंने अपनी इन आंखों से देखा कि आपका शरीर कांप रहा था। वो सिहरन, वो ज्वर का आरंभ है महाराज, वो वायु विकार का संकेत है। राजा ने माथा थाम लिया। चिंतामणि, वो सिहरन ठंडक की थी, ज्वर की नहीं। मुझे गर्मी लग रही है, खिड़की खोलो। कदापि नहीं। चिंतामणि ने पहली बार राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया, पर यह विद्रोह प्रेम से उपजा था। एक सेवक के रूप में मेरा सिर काट दिया जाए मुझे स्वीकार है, पर एक रक्षक के रूप में मैं आपको इस जानलेवा हवा के हवाले नहीं कर सकता। महाराज, आप नहीं जानते, ये ऋतु परिवर्तन का समय है। इस हवा में अदृश्य कण होते हैं, नमी होती है जो फेफड़ों को पत्थर बना देती है, और आपकी आयु में शीत ही सबसे बड़ा शत्रु है। राजा कुछ कहने को आगे बढ़े, पर चिंतामणि ने उन्हें अवसर नहीं दिया। वे उन्माद में आ गए थे और कमरे में इधर उधर दौड़ने लगे। सुरक्षा, पूर्ण सुरक्षा, वे बुदबुदा रहे थे। उन्होंने देखा कि दरवाजे के नीचे से भी थोड़ी हवा आ रही है। तुरंत अपनी पगड़ी उतारकर वहां ठूस दी। फिर रोशनदान से आती हवा और रोशनी की पतली लकीर पर नजर पड़ी। पास पड़ी कीमती कश्मीरी शॉल उठाकर वे कुर्सी पर चढ़े और रोशनदान को पूरी तरह बंद कर दिया। इंद्रद्युम्न अपने ही शयन कक्ष में मूक दर्शक बनकर खड़े थे। वे देख रहे थे कि कैसे उनकी दुनिया को धीरे धीरे परत दर परत सील किया जा रहा है। चिंतामणि, मुझे घबराहट हो रही है, राजा ने कमजोर स्वर में कहा। हवा रुक गई है। यही तो सफलता है महाराज, चिंतामणि ने गर्व से कहा। अब यहाँ की हवा स्थिर है, नियंत्रित है। बाहर का संक्रमण भीतर नहीं आ सकता। फिर उनकी दृष्टि राजा के वस्त्रों पर पड़ी। गर्मी के कारण राजा ने केवल एक पतला सूती वस्त्र पहन रखा था। हे ईश्वर, इतनी लापरवाही! खिड़की खुली थी और शरीर पर कोई सुरक्षा कवच नहीं। शीत तो त्वचा के रोम परिरोमों से भीतर प्रवेश कर गई होगी। हमें तुरंत पसीना लाना होगा, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकना होगा। राजा कुछ कहते पहले ही चिंतामणि ने ताली बजाई। बाहर खड़े सेवकों को भीतर बुलाया गया, पर दरवाजा इतना खोला गया कि वे रेंग कर अंदर आ सके, ताकि हवा का एक भी झोंका भीतर ना आए। कंबल लाओ, रजाई लाओ, ऊनी वस्त्र लाओ और अंगीठी जलाओ, शीघ्र। नहीं, राजा लगभग चिल्ला पड़े। गर्मियां हैं चिंतामणि, मैं जलकर मर जाऊंगा।
चिंतामणि राजा के चरणों में गिर पड़े और आंसू भरी आंखों से बोले, महाराज, वैद्य कहते हैं ज्वर का उपचार स्वेद है। यदि अभी पसीना आ गया तो भावी बीमारी निकल जाएगी। ये थोड़ी सी गर्मी आपके जीवन की रक्षा करेगी। क्या आप अपने इस तुच्छ सेवक की बात नहीं मानेंगे? ये भावनात्मक आग्रह अचूक था। इंद्रद्युम्न दयालु राजा थे। वे अपने मंत्री का हृदय नहीं तोड़ सके। वे जानते थे कि यह पागलपन है, पर इसकी जड़ में अगाध श्रद्धा थी। राजा ने हार मान ली। जो तुम्हें उचित लगे करो, उन्होंने बुदबुदाया। बस मुझे अकेला छोड़ दो। चिंतामणि ने इसे स्वीकृति मान लिया। अगले ही क्षण राजा को पलंग पर लेटाया गया। उनके ऊपर एक भारी रेशमी रजाई डाली गई, फिर एक और पैरों की ओर एक ऊनी कंबल। पूरा शरीर दब गया, केवल चेहरा बाहर था, जो शीघ्र ही पसीने से भीगने लगा। कमरे के कोनों में पीतल की अंगीठियां रख दी गईं, जिनमें सुलगते कोयले थे। उनमें लोबान और गुग्गुल भरा गया ताकि हवा शुद्ध रहे। सुगंधित धुआं कमरे में भरने लगा। अब वो कक्ष शयन कक्ष नहीं, बल्कि एक भट्टी बन चुका था। एक सुगंधित, मखमली और अत्यंत सुरक्षित भट्टी। चिंतामणि ने राजा का माथा छू कर देखा। वो गर्म था। देखा, उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, शरीर गर्म हो रहा है, ज्वर बाहर आ रहा है। हे विधाता, समय रहते मैंने हस्तक्षेप किया। सेवकों को बाहर भेज दिया गया और द्वार फिर से सील कर दिया गया। चिंतामणि राजा के सिरहाने बैठ गए, पंखा झलने के लिए नहीं, बल्कि ये निश्चित करने के लिए कि राजा रजाई न हटा दें। विश्राम करें महाराज, उन्होंने लोरी सी आवाज में कहा। अब आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। न हवा, न ठंड, न धूल। आप मां के गर्भ की भांति सुरक्षित हैं। राजा रजाई के नीचे दबे हुए थे। दम घुट रहा था। लोबान का धुआं नथनों में भर रहा था। पसीना आंखों में जा रहा था। वे उस बाहर की दुनिया को याद कर रहे थे, जो खिड़की से बस 1 फुट दूर थी, जहां हवा बह रही थी, तारे चमक रहे थे और जीवन सांस ले रहा था। वे राजा थे जिनके एक इशारे पर सेनाएं चल पड़ती थीं, पर आज वे अपनी ही सुरक्षा के कैदी थे। वे चिल्लाना चाहते थे, रजाई फेंक कर भागना चाहते थे, लेकिन शरीर में शक्ति नहीं बची थी। गर्मी और धुएं ने उन्हें एक भारी, अजीब सी बेहोशी की ओर ढकेलना शुरू कर दिया। ये नींद नहीं थी, ये चेतना का धीरे धीरे लुप्त होना था। और चिंतामणि, वे संतोष से राजा का चेहरा निहार रहे थे। उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि उनकी ये सुरक्षा उसी प्राणवायु को समाप्त कर रही है जिसकी रक्षा की उन्होंने शपथ ली थी। कमरा गर्म था, अंधेरा था और पूर्णतः निश्शब्द। केवल 2 आवाजें थीं, राजा की भारी संघर्षपूर्ण सांसें और चिंतामणि की धीमी फुसफुसाहट। सब ठीक है, सब सुरक्षित है। लेकिन रात का सबसे गहरा पहर अभी आना शेष था, और चौथा मंत्री, जो इन सब में सबसे अधिक विचित्र था, अभी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। मध्य रात्रि का समय था। स्वर्णपुर का राजमहल अब अंधेरे के एक विशाल सागर में डूबे हुए टापू जैसा प्रतीत हो रहा था। बाहर की दुनिया में शायद ठंडी हवा चल रही थी, शायद ओस की बूंदें फूलों को नहला रही थीं, लेकिन महाराज इंद्रद्युम्न के शयन कक्ष में समय और मौसम दोनों मानो थम गए थे। चिंतामणि द्वारा जलाई गई अंगीठियों के कोयले अब राख में बदल रहे थे, पर उनकी बची हुई लाल चमक कमरे की दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। लोबान और गुग्गुल का धुआं एक धुंधली चादर की तरह हवा में लटका हुआ था। कमरे का तापमान किसी रेगिस्तान की दोपहर जैसा हो गया था। चिंतामणि अपनी सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट होकर कमरे के एक कोने में मखमली गलीचे पर लुढ़क गए थे और अब गहरी नींद में थे। उनकी नाक से आती हल्की खर्राटे की आवाज इस बात का प्रमाण थी कि रक्षक स्वयं सो गया है, लेकिन उसकी बनाई हुई जेल अभी भी जाग रही थी। महाराज इंद्रद्युम्न अर्धमूर्छित अवस्था में थे। भीषण गर्मी और ऑक्सीजन की कमी ने उनके मस्तिष्क को एक अजीब सी धुंध में लपेट लिया था। उनका शरीर पसीने से इतना लथपथ था कि रेशमी रजाई उनके अंगों से चिपक गई थी। नींद के साथ उनका संघर्ष अब समाप्त हो चुका था। वे थकावट के कारण एक बेहोशी भरी तंद्रा में फिसल रहे थे। तभी कमरे के भीतरी द्वार का पर्दा एक बार फिर हिला। ये परछाई चौथे मंत्री स्वप्नेश की थी। स्वप्नेश महाराज के 4 रत्नों में सबसे रहस्यमय थे। वे दिन में कम और रात में अधिक सक्रिय रहते थे।
उनका मानना था कि मनुष्य का वास्तविक जीवन जागते हुए नहीं बल्कि सोते हुए घटित होता है। वे भविष्य और शकुन के विशेषज्ञ थे। उनका सिद्धांत था कि राजा के सपने केवल सपने नहीं होते, वे राज्य का भविष्य होते हैं। यदि राजा ने स्वप्न में सूखा देखा तो राज्य में अकाल पड़ेगा। यदि राजा स्वप्न में रोया तो प्रजा पर विपत्ति आएगी। इसी कारण स्वप्नेश ने अपना जीवन राजा के अवचेतन मन की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। वे शारीरिक रक्षक नहीं बल्कि आत्मिक प्रहरी थे। स्वप्नेश कमरे में प्रवेश किए। उनकी चाल बिल्ली जैसी निशब्द थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें जो शायद ही कभी झपकती थीं, धुएं के बीच चमक रही थीं। उन्होंने देखा कि चिंतामणि सो रहे हैं और महाराज बिस्तर पर बेचैन पड़े हैं। स्वप्नेश धीरे धीरे बहुत संभल कर महाराज के पलंग के पास आए। वे घुटनों के बल बैठ गए ताकि उनका चेहरा राजा के चेहरे के बिल्कुल समानांतर हो जाए। वे किसी शिकारी की तरह या शायद किसी वैज्ञानिक की तरह राजा की बंद पलकों को गौर से देखने लगे। राजा की आंखों की पुतलियां बंद पलकों के नीचे तेजी से हिल रही थीं। उनके माथे पर पसीने के साथ साथ शिकन की रेखाएं भी थीं। राजा के होठों से एक दर्द भरी आह निकली। पानी, आग, राजा ने तंद्रा में बुदबुदाया। स्वप्नेश का शरीर तन गया। उनका विश्लेषण आरंभ हो गया। पानी और आग, ये तो विरोधाभास है। ये किसी भीषण संघर्ष का संकेत है। महाराज स्वप्न में किसी युद्ध भूमि में हैं, या शायद वे प्रलय देख रहे हैं जहां समुद्र और ज्वालामुखी एक साथ हैं। स्वप्नेश का माथा ठनका। ये एक अशुभ संकेत था। यदि राजा ने स्वप्न में ये युद्ध हार दिया या यदि वे स्वप्न में जल गए तो कल सुबह राज्य का बाजार गिर सकता है या कोई पड़ोसी राज्य आक्रमण कर सकता है। नहीं नहीं, स्वप्नेश ने बहुत धीमी सम्मोहनकारी आवाज में फुसफुसाया। वे कान के बिल्कुल पास झुक गए। महाराज, उन्होंने ऐसे कहा मानो अपनी आवाज राजा के स्वप्न में भेज रहे हों। आग नहीं है, वो तो फूल हैं, लाल केसरिया फूल। आप बगीचे में हैं। युद्ध नहीं, उत्सव है। इंद्रद्युम्न जो वास्तव में प्यास और गर्मी से तड़प रहे थे, उनको लगा मानो कोई अदृश्य राक्षस उनके कान में पहेलियां फुसफुसा रहा है। उन्होंने सिर झटकने का प्रयास किया। हटो, भारी, बहुत भारी, राजा ने कराहते हुए कहा और रजाई को धकेलने की कोशिश की। स्वप्नेश ने इसे एक और रूपक समझा। भारी? क्या भारी? पाप का बोझ या शत्रुओं की संख्या? वे और चिंतित हो गए। राजा स्वप्न में दब रहे हैं। उनका मनोबल गिर रहा है। स्वप्नेश ने निश्चय किया कि वे मूक दर्शक बनकर राजा को स्वप्न में हारते नहीं देख सकते। उन्हें सक्रिय हस्तक्षेप करना होगा। राजा के स्वप्न का निर्देशक बनना होगा। उन्होंने धीरे से राजा के कंधे पर हाथ रखा और हल्का सा हिलाया, जगाने के लिए नहीं बल्कि स्वप्न की दिशा बदलने के लिए। विजय महाराज, विजय, विजय की ओर देखिए। स्वप्नेश ने अब कुछ तेज आवाज में मंत्र की भांति दोहराना शुरू कर दिया। आप पर्वत शिखर पर खड़े हैं। हवा शीतल है। आपके हाथ में तलवार है। शत्रु भाग रहे हैं। मुस्कुराइए महाराज, आपको जीतना ही होगा। इंद्रद्युम्न जो वास्तव में प्यास और गर्मी से तड़प रहे थे, इस आवाज से बुरी तरह उलझ गए। उन्हें लगा मानो वे सचमुच किसी पर्वत पर हैं, पर वहां आग लगी है और कोई उन्हें जबरदस्ती हंसने को कह रहा है। राजा को एक झटका लगा और उनकी आंखें आधी खुल गईं। उनके सामने स्वप्नेश का चेहरा था, धुएं में तैरता हुआ बड़ी बड़ी आंखों वाला चेहरा। कौन हो? राजा ने सूखी आवाज में पूछा। क्या मैं मर चुका हूं? क्या तुम यमदूत हो? स्वप्नेश के चेहरे पर एक सौम्य आध्यात्मिक मुस्कान फैल गई। नहीं महाराज, मैं आपका सारथी हूं। स्वप्नेश, मैंने देखा कि आप एक बुरे स्वप्न की दलदल में फंस रहे थे। आप आग और भारीपन की बात कर रहे थे। ये नकारात्मक ऊर्जा है। मैंने आपको बचाया है। आपको स्वप्न में भी सकारात्मक रहना होगा। राजा ने बेबसी से रजाई की ओर देखा। मूर्ख, ये स्वप्न नहीं है, ये रजाई है। ये कमरा आग की भट्टी बना हुआ है। मुझे गर्मी लग रही है। स्वप्नेश ने उनकी बात गंभीरता से सुनी, फिर नकारात्मकता से सिर हिलाया। ये माया है महाराज। शरीर का कष्ट नश्वर है, पर जो आप मन में देखते हैं वो शाश्वत है। आप गर्मी इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप स्वप्न में क्रोधित सूर्य को देख रहे थे। अब आंखें बंद कीजिए, मैं आपको चंद्रमा का ध्यान कराऊंगा।
मुझे ध्यान नहीं करना, मुझे सोना है। सोना ही तो समस्या है, स्वप्नेश ने दार्शनिक अंदाज में कहा। असुरक्षित नींद मृत्यु के समान है। जब आप सोते हैं तो आपके मानसिक द्वार खुले रह जाते हैं। कोई भी बुरा विचार, कोई भी पुराना भय भीतर प्रवेश कर सकता है। पर आप चिंता न करें, मैं पूरी रात जागूंगा, मैं आपके प्रत्येक स्वप्न पर पहरा दूंगा। राजा का दिल बैठ गया। पहरा दोगे? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जैसे ही मैं देखूंगा कि आपके चेहरे पर शिकन आ रही है या आप डर रहे हैं, मैं तुरंत आपको जगा दूंगा। फिर हम थोड़ा जल पिएंगे, एक शुभ मंत्र बोलेंगे और आप फिर से सोने का प्रयास करेंगे। हम तब तक रीटेक करेंगे जब तक आपको एक उत्तम, राजसी और मंगलकारी स्वप्न नहीं आ जाता। इंद्रद्युम्न सन्न रह गए। ये तो अत्याचार की पराकाष्ठा थी। ये व्यक्ति उन्हें सोने नहीं देगा, बल्कि हर बार नींद की गहराई में पहुंचते ही झकझोर कर बाहर खींच लाएगा। स्वप्नेश, राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जो रजाई के नीचे मुश्किल से हिल पा रहे थे, मुझे बुरे स्वप्न स्वीकार हैं। आग, पानी, राक्षस सब स्वीकार हैं, बस मुझे बेहोश हो जाने दो। ये संभव नहीं है राजन, स्वप्नेश ने दृढ़ स्वर में कहा। प्रजा का भविष्य मेरे कंधों पर है। एक दुखी राजा एक दुखी राज्य बनाता है। आप सोइए, मैं फिल्टर लगा रहा हूं। राजा ने हताशा में आंखें बंद कर लीं। शरीर पूरी तरह थक चुका था। कुछ ही क्षणों में थकान जीत गई और वे फिर से ऊँघने लगे। जैसे ही उनका सिर एक ओर लुढ़का और मुंह से हल्की खर्राटे की आवाज निकली, जो सुकून का संकेत थी, स्वप्नेश को लगा कि राजा का सिर गिर गया है, अर्थात पतन का लक्षण है। उन्होंने तुरंत राजा का कंधा हिलाया। उठिए महाराज, सीधे लेटिए, स्वप्न में गिरना अपशगुन होता है। राजा हड़बड़ा कर उठ बैठे। हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। क्या क्या हुआ? आप गिर रहे थे, स्वप्नेश ने गंभीरता से कहा। अब सब ठीक है, अब पुनः प्रयास करें, इस बार उड़ने का विचार कीजिए। और इस प्रकार वो सिलसिला शुरू हो गया, एक अंतहीन क्रूर चक्र। रात का दूसरा पहर, कमरा गर्म, हवा बंद, धुआं भरा हुआ। राजा सोने का प्रयास करते, पलकें झपकती, शरीर ढीला पड़ता और ठीक उसी क्षण जब उन्हें अवचेतन अवस्था का सुख मिलने वाला था, स्वप्नेश की फुसफुसाहट या उनका स्पर्श राजा को फिर से उसी नरक में खींच लाता। मुस्कुराइए महाराज, नहीं, माथे पर बल मत डालिए, सांसें धीमी लीजिए, तेज सांस भय का संकेत है। इंद्रद्युम्न की मानसिक स्थिति अब टूटने के कगार पर पहुंच गई थी। ये सुरक्षा अब किसी शाप से कम नहीं रह गई थी। चारों मंत्रियों ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया था जिससे निकलने का कोई मार्ग नहीं था। विज्ञानेश्वर ने बाहरी संसार से संपर्क काट दिया था। सत्यकाम पानी लाने के बहाने उन्हें प्यासा छोड़ गया था। चिंतामणि ने उन्हें उबालने का प्रबंध कर दिया था और अब स्वप्नेश ने उनकी एकमात्र शरण नींद पर भी अधिकार कर लिया था। राजा अपनी ही शैया पर लेटे लेटे खुली आंखों से उस छत को देख रहे थे जहां धुआं जमा हो रहा था। उनकी आंखों में अब नींद नहीं, बल्कि एक अजीब सा उन्माद तैर रहा था। वे सोच रहे थे कि शत्रु की तलवार शायद इतनी पीड़ादायक नहीं होती जितनी ये वफादार सेवा है। रात और गहरी होती जा रही थी और महाराज इंद्रद्युम्न, स्वर्णपुर के स्वामी, अब अपनी ही देह और मन के भीतर एक शरणार्थी बन चुके थे। पर जैसा कि अक्सर होता है, जब अतिरेक अपनी सीमा पार कर लेता है तो या तो विधाता हस्तक्षेप करता है या मनुष्य का धैर्य स्वयं एक विस्फोट बनकर फूट पड़ता है। सुबह होने में अभी कुछ घंटे शेष थे और महल में अभी एक और बड़ा तमाशा होने वाला था। वो उत्सव जिसका उल्लेख स्वप्नेश ने किया था अब वास्तविकता में बदलने वाला था, पर वैसा नहीं जैसा उन्होंने कल्पना की थी। भोर की पहली किरण जब स्वर्णपुर के शाही महल की मुंडेरों को छूने आई तो उसने एक अजीब सा दृश्य देखा। महल, जो सामान्यतः भोर के समय पक्षियों के कलरव और जीवन की हलचल से गूंज उठता था, आज एक विशाल, निर्जीव पत्थर के ढेर की तरह खड़ा था। विज्ञानेश्वर का सन्नाटा आदेश अभी भी लागू था और महल के बगीचे, फव्वारे और गलियारे शमशानी शांति ओढ़े हुए थे। महाराज इंद्रद्युम्न के शयन कक्ष के भीतर का दृश्य और भी अधिक दयनीय था। पूरी रात चले उस सपनों के पहरे ने राजा को शारीरिक और मानसिक रूप से निचोड़ दिया था। वे अपने पलंग पर अध लेटे थे।
आंखें लाल थीं और गाल पिचक गए थे। सुरक्षा के नाम पर रात भर रजाई में दबोच कर रखे जाने का परिणाम ये हुआ था कि उनके शरीर से जल का अंतिम कतरा भी पसीने के रूप में बाहर निकल गया था। स्वप्नेश, जो अब भी उनके सिरहाने बैठे थे, अपनी सफलता पर मुस्कुरा रहे थे। उनके अनुसार उन्होंने पूरी रात राजा को एक भी बुरा सपना नहीं देखने दिया था, भले ही इसकी कीमत ये रही हो कि राजा सो ही न पाए। जब सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ा तो कमरे का सील बंद दरवाजा थोड़ा सा खोला गया। विज्ञानेश्वर और चिंतामणि दबे पांव भीतर आए। उन्होंने राजा की दशा देखी। इंद्रद्युम्न किसी सूखे पत्ते की तरह निस्तेज प्रतीत हो रहे थे। उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं और वे शून्य में छत को निहार रहे थे। हे भगवान, चिंतामणि ने मुंह पर हाथ रख लिया। महाराज की दशा तो और भी बिगड़ गई है। देखिए, चेहरा कितना फीका पड़ गया है। निश्चय ही रात में कहीं से हवा का कोई विषैला झोंका भीतर घुस आया होगा। नहीं, स्वप्नेश ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये हवा का दोष नहीं है, ये नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। मैंने पूरी रात प्रयास किया, पर महाराज का अवचेतन मन संघर्ष कर रहा था। वे बार बार पानी और मुक्ति पुकार रहे थे। ये स्पष्ट संकेत है कि उनकी आत्मा पर ग्रहों का भार है। विज्ञानेश्वर ने चिंतित होकर अपनी दाढ़ी खुजलाई। तो अब क्या किया जाए? यदि वैद्य को बुलाएं तो वो प्रश्न पूछेगा, बातें करेगा और उसकी आवाज से महाराज का सिर दुख सकता है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो प्रभावी हो पर पूर्णतः शांत हो। तीनों मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक मौन सहमति उभर आई। अब दवा पर्याप्त नहीं थी, अब दुआ की आवश्यकता थी। अनुष्ठान का समय आ चुका था। हम महा आरोग्य शांति यज्ञ करेंगे, चिंतामणि ने घोषणा की। लेकिन विज्ञानेश्वर ने तुरंत हस्तक्षेप किया। ये यज्ञ पूर्णतः मौन होगा। मंत्रों का उच्चारण मन ही मन किया जाएगा। न घंटी बजेगी, न शंख फूंका जाएगा। केवल अग्नि जलेगी और आहुति दी जाएगी। निर्णय हो गया। राजा की सहमति लेने की आवश्यकता किसी ने नहीं समझी, क्योंकि वे वैसे भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। अगले 1 घंटे में राजा को तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ हुई और ये अपने आप में एक और यातना थी। स्नान गृह में सेवकों को पानी डालने की आवाज करने की मनाही थी, इसलिए उन्होंने राजा के शरीर को गीले तौलियों से पोंछा। इसके बाद महा आरोग्य यज्ञ के लिए विशेष वस्त्र पहनाने की बारी आई। महाराज को रेशमी पीतांबर पहनाओ और उसके ऊपर ये भारी जरदोजी वाला अंग रखा। चूंकि वे बाहर आंगन में बैठेंगे और हवा चल सकती है, इसलिए कान ढकने के लिए ये ऊनी कंटोप भी पहना दो। इंद्रद्युम्न कठपुतली की भांति हाथ पांव हिला रहे थे। वे मना करना चाहते थे, चीखना चाहते थे, मैं जल रहा हूं, मुझे खुले में छोड़ दो, लेकिन उनकी जीभ तालू से चिपकी हुई थी। शरीर इतना दुर्बल हो चुका था कि प्रतिरोध असंभव था। उन्हें भारी भरकम कपड़ों, गहनों और ऊनी टोपी से लाद दिया गया। अब वे राजा कम और किसी वस्त्र दुकान के पुतले अधिक लग रहे थे। उन्हें सहारा देकर लगभग घसीटते हुए महल के भीतरी आंगन में लाया गया। बाहर का दृश्य सुंदर हो सकता था, पर मंत्रियों ने वहां भी अपना जाल बिछा रखा था। सूरज की सीधी किरणों से बचाने के लिए भारी शामियाना तान दिया गया था, जिससे हवा का प्रवाह पूरी तरह रुक गया था। यज्ञ कुंड तैयार था। 5 ब्राह्मण बैठे थे, जिनके चेहरों पर घबराहट स्पष्ट थी। विज्ञानेश्वर ने उन्हें सख्त निर्देश दिए थे, होंठ हिलाना पर आवाज मत निकालना। यदि स्वाहा की ध्वनि मेरे कानों तक पहुंची तो दक्षिणा रद्द कर दी जाएगी। राजा को अग्निकुंड के पास एक ऊंचे आसन पर बिठाया गया। यज्ञ आरंभ हुआ और वो इतिहास का सबसे विचित्र यज्ञ था। ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे थे, पर केवल होठों की फड़फड़ाहट दिखाई दे रही थी। वे हवा में हाथ हिलाते, मुंह खोलते और बिना कोई ध्वनि किए घी की आहुति अग्नि में डाल देते। ओम मौन, स्वाहा मौन। अग्नि धधक उठी। जून की दोपहरी, सिर पर भारी शामियाना, शरीर पर ऊनी और रेशमी वस्त्रों का बोझ और सामने प्रज्वलित अग्नि। इंद्रद्युम्न को लगा मानो वे धीमी आंच पर पकाए जा रहे हों। लपटें उनके चेहरे को झुलसा रही थीं। पसीना टोपी के भीतर से बहकर आंखों में नमक की तरह चुभ रहा था। चिंतामणि राजा के ठीक पीछे खड़े थे, हाथ में एक बड़ा पंखा लिए। वे राजा को हवा नहीं दे रहे थे, बल्कि यज्ञ के धुएं को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे, जिससे वो राजा की नाक में न जाए।
इस प्रयास में वो धुएं को चारों ओर फैला रहे थे, जिससे वातावरण और भी दम घोटू हो गया था। धुआं, खांसना मना है, विज्ञानेश्वर ने फुसफुसाकर ब्राह्मणों को चेताया, जो खांसने ही वाले थे। खांसी की आवाज से यज्ञ खंडित हो जाएगा। ब्राह्मण खांसी दबाने के प्रयास में लाल पीले हो रहे थे। राजा का दम घुट रहा था। उन्हें चक्कर आने लगा। सामने की अग्नि नाचती हुई प्रतीत होने लगी। उन्हें लगा कि ये महल की आग नहीं, बल्कि उनकी अपनी चिता की ज्वाला है। तभी स्वप्नेश, जो अग्नि के आकार का विश्लेषण कर रहे थे, अचानक आगे झुके। रुकिए, उन्होंने दबी आवाज में कहा। मैंने अभी अग्नि में काले नाग की आकृति देखी है। ये अपशकुन है। आहुति रोकी जाए, पहले नाग दोष का निवारण आवश्यक है। मिर्च, चिंतामणि लगभग रो पड़े। मिर्च का धुआं महाराज के कोमल फेफड़ों को नष्ट कर देगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। तो क्या तुम नाग को उन्हें डसने दोगे? स्वप्नेश ने पलटवार किया। तीनों मंत्री, मौन के रक्षक, स्वास्थ्य के रक्षक और सपनों के रक्षक, राजा के सिर के ऊपर ही आपस में भिड़ गए। वे फुसफुसाहट में झगड़ रहे थे, पर उनका तनाव चीख से भी अधिक तीव्र था। मिर्च नहीं डलेगी। चुप रहो, आवाज मत करो, नाग को मारना होगा। इसी बीच पिछले 24 घंटों से तना हुआ राजा का धैर्य अंततः टूट गया। ये क्रोध का विस्फोट नहीं, हताशा की चरम अवस्था थी। इंद्रद्युम्न ने कांपती उंगलियों से अपने गले में पड़े भारी नौलखा हार को पकड़ा और उसे तोड़ने का प्रयास किया, पर वो अडिग रहा। फिर उन्होंने सिर से ऊनी कंटोप उतारी और उसे सीधे यज्ञ कुंड की अग्नि में फेंक दिया। स्वाहा! राजा ने अपनी बची कुची पूरी शक्ति से फटी और कर्कश आवाज में चिल्लाया। तीनों मंत्री सन्न रह गए। ब्राह्मणों के हाथों से चम्मच गिर पड़े। घी से लथपथ वो ऊनी टोपी तुरंत आग पकड़ गई। एक भग-भग के साथ लपटें उठीं और काले धुएं का गुबार ऊपर छा गया। महाराज, विज्ञानेश्वर कांपते स्वर में बोले, आपने शोर किया? इंद्रद्युम्न खड़े होने का प्रयास कर रहे थे। उनके पैर कांप रहे थे। चेहरा पसीने और धुएं से काला पड़ चुका था, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक जो उस कैदी की आंखों में होती है जिसने अभी अभी जेल की दीवार में दरार देखी हो। शोर! राजा हंसे, एक सूखी भयावह हंसी। हाँ, शोर, मुझे शोर चाहिए। मुझे चिल्लाना है। मुझे अपनी आवाज सुननी है। उन्होंने भारी अंगरखा उतारने का प्रयास किया, पर बटन उलझ गए। हताशा में उन्होंने पास रखा जल कलश उठाया, वही जिससे मौन आचमन होना था, और उसे अपने सिर पर उलट लिया। पानी, जो अब तक गुनगुना हो चुका था, उनके चेहरे और वस्त्रों पर बहने लगा। चिंतामणि, राजा ने हाँफते हुए कहा, तुम्हें डर था कि उसे ठंड लग जाएगी। देखो, मैं भीग गया हूं। अब क्या करोगे? क्या पूरी दुनिया को जलाकर मुझे सुखाओगे? मंत्रियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। उनका पूरा तंत्र, उनकी सारी योजनाएं राजा के इस उन्माद के सामने ढह रही थीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जिसकी वे इतनी सेवा कर रहे थे, वही आत्मविनाश पर क्यों उतारू है। महाराज, आप अस्वस्थ हैं। स्वप्नेश ने आगे बढ़कर राजा को थामने की कोशिश की। ये पित्त का प्रकोप है, आपको विश्राम। दूर हटो, राजा ने उसे झटक दिया। वे लड़खड़ाते हुए आंगन में मध्य में आ गए। मुझे तुम तीनों से मुक्ति चाहिए, तुम्हारे मौन से, तुम्हारी दवाइयों से, तुम्हारे सपनों से। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम मेरी हत्या कर रहे हो, धीरे धीरे, प्यार से। तुम मेरा गला घोट रहे हो। पूरा महल स्तब्ध रह गया। छिपकर देख रहे सेवक भी सहम गए। सदैव सौम्य और शांत रहने वाले राजा आज घायल शेर की तरह दहाड़ रहे थे। पर यह विद्रोह क्षणिक था। राजा का शरीर इस ऊर्जा को संभालने में असमर्थ था। धूप, गर्मी, धुआं और ये आकस्मिक भावनात्मक विस्फोट, सब ने मिलकर अपना प्रभाव दिखाया। इंद्रद्युम्न के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उनके पैर लड़खड़ाए। वे हवा में हाथ बढ़ाएं, मानो किसी सहारे की खोज में हो। हवा, उन्होंने बुदबुदाया, बस थोड़ी सी खुली हवा। और फिर स्वर्णपुर के महाराज अपने ही आंगन में यज्ञ की पवित्र अग्नि और अपने वफादार मूर्ख मंत्रियों के बीच धड़ाम से मूर्छित होकर गिर पड़े। महाराज! तीनों मंत्री एक साथ चीख पड़े। यज्ञ अधूरा रह गया। ऊनी टोपी जलकर राख हो चुकी थी, और वो आरोग्य का अनुष्ठान राजा को मृत्यु के द्वार तक ले आया था। लेकिन तमाशा अभी समाप्त नहीं हुआ था। ठीक उसी क्षण जब राजा भूमि पर गिरे, महल के मुख्य द्वार की ओर से एक और शोर सुनाई दिया। घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट, पहियों की चरमराहट। चौथा मंत्री सत्यकाम अपनी हिमालय यात्रा से लौट आया था, या शायद कहीं और से, और वो अपने साथ जो लाया था, वही इस नाटक का अंतिम अध्याय लिखने वाला था। स्वर्णपुर के शाही महल का भीतरी आंगन
जो कुछ क्षण पहले तक एक मौन यज्ञशाला था, अब युद्ध भूमि में परिवर्तित हो चुका था। केंद्र में महाराज इंद्रद्युम्न का अचेत शरीर पड़ा था, जैसे किसी नाटक का नायक रंगमंच पर गिर पड़ा हो, और उसके चारों ओर धुएं के बादल मंडरा रहे थे। तभी मुख्य द्वार पर एक जोरदार धमाका हुआ। द्वारपालों ने भारी लोहे के फाटक खोले और वहां सत्यकाम खड़ा था। उसका रूप किसी ऐसे पौराणिक योद्धा जैसा था जो पाताल लोक से लौट आया हो। उसके वस्त्र धूल और कीचड़ से सने थे, चेहरा थकावट से लटका हुआ था, पर आंखों में विजय की उन्मत्त चमक थी। उसके पीछे एक बैलगाड़ी खड़ी थी। घोड़े थक कर पीछे छूट गए थे, जिस पर टाट के बोरों और भूसे के ढेर लदे थे। उन बोरों से पानी टपक रहा था, जो तपते पत्थर के फर्श पर गिरते ही छन छन की ध्वनि के साथ भाप बन रहा था। हटो! सत्यकाम ने पूरी शक्ति से दहाड़ा। उसकी आवाज आंगन की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मैं ले आया, मैंने सूर्य को हरा दिया, हिमालय अब स्वर्णपुर में है। विज्ञानेश्वर, जो राजा की नाड़ी टटोलने का प्रयास कर रहे थे, घबरा कर उछल पड़े। चुप रहो मूर्ख, महाराज अचेत हैं, शोर मत करो। पर सत्यकाम सुनने की स्थिति में नहीं थे। वे आंगन में आगे बढ़े और राजा को भूमि पर पड़ा देखा। राजा का शरीर पसीने से भीगा था, चेहरा गर्मी और धुएं से लाल पड़ चुका था। सत्यकाम ने इसे अपनी ही बात की पुष्टि मान लिया। हे ईश्वर, देखो! सत्यकाम ने छाती पीटी। सूर्य ने उन्हें जला दिया है, जैसा उन्होंने कहा था। उनका शरीर अंगारे की तरह दहक रहा है। चिंतामणि, तुम क्या कर रहे हो? तुम उनके पास आग जलाकर बैठे हो। क्या तुम उनकी हत्या करना चाहते हो? चिंतामणि, जो राजा के पैरों को कंबल से ढकने का प्रयास कर रहे थे, पलट पड़े। तुम मूर्ख हो सत्यकाम, ये पित्त का नहीं, वात का प्रकोप है। महाराज को ठंड लग गई है, उन्होंने स्वयं पानी डाला था, उन्हें गर्मी चाहिए। गर्मी? सत्यकाम की आंखें क्रोध से फैल गईं। महाराज ने स्वयं कहा था, मेरे कलेजे में सूर्य आ बसा है। क्या तुम राजा के शब्दों को झुठलाओगे? हटो यहां से। सत्यकाम ने अपने साथ आए मजदूरों को संकेत किया, लाओ बर्फ, शीघ्र, सीधे छाती पर रखो। इससे पहले कि कोई स्थिति समझ पाता, मजदूरों ने गाड़ी से एक भारी, गीली और फिसलन भरी बर्फ की सिल्ली उठा ली। ये बर्फ वास्तविक हिमालय की तो नहीं थी, पर सत्यकाम ने राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित बर्फ गृहों से इसे रातों रात मंगवाया था, ये मानते हुए कि यही हिमालय का अंश है। मजदूर बर्फ लेकर राजा की ओर लपके। नहीं! चिंतामणि चीखे और बर्फ के मार्ग में कूद पड़े। ये निमोनिया का कारण बनेगा, महाराज की छाती जाम हो जाएगी। एक विचित्र गुत्थम गुत्थी आरंभ हो गई। एक ओर सत्यकाम और उसके मजदूर बर्फ लिए आगे बढ़ रहे थे, दूसरी ओर चिंतामणि और उनके सेवक कंबल और रजाइयां लेकर ढाल बने खड़े थे। स्वप्नेश दोनों के बीच खड़े होकर हवा में हाथ हिला रहे थे और अदृश्य आत्माओं से संवाद कर रहे थे। उनकी आत्मा शरीर से बाहर है, उन्हें मत छुओ। ठंडी या गर्म वस्तु छूते ही आत्मा भटक जाएगी और लौट नहीं पाएगी। विज्ञानेश्वर कानों पर हाथ रखे कोने में बैठे मंत्र बुदबुदा रहे थे, मानो उनका मौन ही इस उन्माद का एकमात्र उत्तर हो। इन सब के बीच अचेत राजा का शरीर एक वस्तु मात्र बन गया था। अंततः सत्यकाम का शारीरिक बल भारी पड़ा। उसने चिंतामणि को धक्का दिया और पिघलकर कुछ छोटी हो चुकी बर्फ की एक बड़ी सिल्ली सीधे राजा की नग्न छाती पर रख दी। अंगरखा खुल चुका था। जय हिमालय! सत्यकाम ने उद्घोष किया। बर्फ का वो शीतल स्पर्श बिजली के झटके जैसा था। गहरी मूर्छा में पड़े इंद्रद्युम्न के शरीर में तीव्र ऐंठन हुई। बंद पलकों के पीछे जैसे हजारों तारे फूट पड़े। तपते शरीर पर 0 डिग्री बर्फ का आघात, सुप्त चेतना हिंसक झटके के साथ लौट आई। राजा ने एक लंबी, गहरी और पीड़ादायक सांस ली। हा हा, जैसे कोई डूबता व्यक्ति जल से बाहर आया हो। वे झटके से उठ बैठे। बर्फ की सिल्ली सिरक कर उनकी गोद में आ गिरी। आंखें पूरी खुल चुकी थीं, पुतलियां फैली हुई थीं। वे हाँफ रहे थे, पूरा शरीर कांप रहा था। आधे हिस्से में जलन और छाती पर बर्फ की चुभन। महाराज जीवित हो उठे। सत्यकाम खुशी से उछल पड़े। देखा, हिमालय की शक्ति, मैंने उन्हें बचा लिया। तुम उन्हें मार ही देते। चिंतामणि रोते हुए बोले और राजा के कंधों पर रजाई डालने लगे। देखो, वे कांप रहे हैं, ये शीत लहर का प्रभाव है। इंद्रद्युम्न ने धुंधली दृष्टि से चारों ओर देखा। दृश्य किसी दुष्स्वप्न से भी अधिक विचित्र था। बाईं ओर यज्ञ की सुलगती आग, जिसमें उनकी टोपी की राख पड़ी थी। दाईं ओर कीचड़ और पिघलते बर्फ का पानी, और सामने उनके 4 मंत्री, 4 रत्न, एक दूसरे से भिड़ने को तत्पर, फिर भी सबकी आंखों में राजा के लिए केवल चिंता और भक्ति। सत्यकाम गीला और धूल धूसरित था। चिंतामणि के हाथ में पंखा और रजाई थी।
स्वप्नेश की आंखें उन्मत्त सी घूम रही थी और विज्ञानेश्वर अब भी श कर रहे थे। राजा बोलना चाहते थे, डांटना, दंड देना, पर गले से कोई स्वर न निकला। आघात इतना गहरा था कि वाणी साथ छोड़ चुकी थी। वे बस गोद में बर्फ लिए कांपते बैठे रहे। अचानक आंगन में अजीब सा सन्नाटा छा गया। मंत्रियों ने देखा, राजा जाग चुके थे, पर उनकी आंखों में पहचान नहीं थी। वे सबको किसी अजनबी की तरह देख रहे थे। महाराज, विज्ञानेश्वर ने कांपते स्वर में पूछा, क्या आप शांत अनुभव कर रहे हैं? राजा ने धीरे से गोद में रखी बर्फ उठाई, उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई कोहिनूर हो, फिर उसे जलती यज्ञ अग्नि में फेंक दिया। छन की तीखी ध्वनि हुई, भाप का गुबार उठा और आग बुझ गई। केवल राख और गीले कोयले शेष रह गए। राजा ने सबको देखा और फिर धीरे धीरे खड़े हुए। पैर लड़खड़ा रहे थे, पर उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया। गीले, आधे जले और अस्त व्यस्त वस्त्र झाड़े। हटो, उन्होंने बहुत धीमी पर भयावह रूप से शांत आवाज में कहा। चारों मंत्री पीछे हट गए। ये विज्ञानेश्वर का मौन नहीं था, ये तूफान के बाद की वो नीरवता थी जब सब कुछ उजड़ चुका होता है। राजा धीरे धीरे अपने कक्ष की ओर नहीं, बल्कि महल के बाहरी निकास की ओर बढ़े। महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? स्वप्नेश ने पीछे से पुकारा। अभी दिशाशूल है, ये प्रस्थान का शुभ समय नहीं है। राजा नहीं रुके, वे चलते रहे। पीड़ा की पराकाष्ठा ने उनके मन को अद्भुत स्पष्टता दे दी थी। उन्हें समझ आ गया था कि समस्या न गर्मी थी, न शोर, न स्वप्न, न बीमारी। समस्या अतिरेक थी, वो प्रेम जो स्वतंत्रता को निगल जाता है। वे गलियारों से होते हुए मुख्य बगीचे में पहुंचे। ढलती दोपहर की धूप में माली, जो कल से भयभीत थे, राजा को इस अवस्था में देखकर ठिठक गए। इंद्रद्युम्न एक पुराने बरगद के नीचे बैठ गए, महल से दूर, अस्तबल के पास। नीचे कच्ची जमीन थी, ऊपर पक्षियों का घोंसला। उन्होंने तने से पीठ टिका दी। ऊपर एक कौवा जोर से कांव कांव कर रहा था। विज्ञानेश्वर होता तो उसे उड़ा देता, पर राजा ने आंखें बंद कर उस कर्कश स्वर को सुना। वो उन्हें संगीत सा लगा, जीवन की आवाज जो बताती है कि संसार अपनी गति से चलता रहता है, चाहे राजा जिए या मरे। पीछे पीछे चारों मंत्री दबे पांव आ गए। वे दूरी बनाकर खड़े थे, जैसे अपराधी दंड की प्रतीक्षा में हों। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने कहाँ भूल की। उन्होंने तो अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। शायद बर्फ कम पड़ गई, सत्यकाम फुसफुसाए। शायद रजाई में छेद था, चिंतामणि सिसके। नहीं, स्वप्नेश ने सिर हिलाया। ये किसी पूर्वज का श्राप है। वे अब नहीं समझे और शायद कभी नहीं समझेंगे। मूर्खता की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वो स्वयं को बुद्धिमत्ता समझती है। राजा ने आंखें नहीं खोली, वे बस सांस ले रहे थे। साधारण, अनियंत्रित सांस। न उसमें इत्र था, न दवा। उसमें मिट्टी और घोड़ों की लीद की गंध थी, और वही गंध उन्हें जीवित महसूस करा रही थी। तभी ऊपर से एक छोटा सूखा पत्ता टूटकर उनकी गोद में आ गिरा। राजा ने उसे उठाया। भूरा, मुड़ा तुड़ा मृत, पर अपनी इच्छा से गिरा हुआ, किसी के द्वारा तोड़ा नहीं गया। इंद्रद्युम्न के चेहरे पर हल्की, दुखी भरी मुस्कान उभरी। यही वो सत्य था जिसकी उन्हें तलाश थी। महल की दीवारें उन्हें सुरक्षित नहीं कर रही थी, वे उन्हें जीवन से काट रही थी। ये चार मंत्री जो रक्षक बनते थे, असल में उनकी जेल के चार खंभे थे। राजा ने मंत्रियों को पास आने का संकेत किया। चारों दौड़कर आए और घुटनों के बल बैठ गए। महाराज, आज्ञा दें, वे एक स्वर में बोले। वफादारी अब भी अक्षुण्ण थी। राजा ने चारों के चेहरे देखे। वे बुरे नहीं थे, बच्चों की तरह भोले, जिद्दी और खतरनाक। उनसे घृणा नहीं, केवल करुणा हो सकती थी। मैं एक कहानी सुन रहा हूं, राजा ने आंखें मूंदते हुए रहस्यमय स्वर में कहा। कहानी? स्वप्नेश के कान खड़े हो गए। कौन सी, महाराज? एक ऐसे राजा की, इंद्रद्युम्न ने धीरे कहा, जिसके पास सब कुछ था सिवाय स्वयं के, और जब उसने स्वयं को खोजा तो पाया कि वो उन लोगों के नीचे दबा है जो उससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पहेली समझ न आई। क्या किसी कथावाचक को बुलाएं? विज्ञानेश्वर ने सुझाव दिया, पर उसे कहेंगे बिना आवाज के। राजा ने सिर हिलाया। नहीं, अब किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, अब विदाई का समय है। विदाई? चारों चौंक पड़े। राजा ने सूखे पत्ते को उंगली से घुमाया। हाँ, मैं यात्रा पर जा रहा हूं, जहां न रजाई चाहिए, न बर्फ, न मौन, न स्वप्नों की व्याख्या। हम साथ चलेंगे। चारों एक साथ बोले। अभी सामान बांधते हैं। राजा ने आंखें खोली। दृष्टि में ऐसा आदेश था जिसे टाला नहीं जा सकता था। सिंहासन से नहीं, आत्मा की गहराई से। नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा, तुम यहीं रहोगे। जहां मैं जा रहा हूं वहां केवल मैं जा सकता हूं। तुम इस महल की, मेरे खाली सिंहासन की रक्षा करोगे।
ये क्रूर मजाक भी हो सकता था या महान त्याग। राजा न उन्हें साथ ले जाने का जोखिम उठा सकते थे, न ये कहकर पीड़ा दे सकते थे कि वे उनसे भाग रहे हैं। संध्या का धुंधला का गहराने लगा। बरगद के नीचे बैठी वो मंडली एक चित्र सी लगने लगी। एक थका हुआ राजा और 4 भ्रमित मंत्री। कहानी अब अंतिम पड़ाव पर थी, जहां शोर और शांति का युद्ध समाप्त होता है और केवल स्वीकारोक्ति शेष रह जाती है। संध्या का धुंधलकाप गहरा कर रात्रि के आंचल में बदलने लगा था। बरगद के उस विशाल वृक्ष के नीचे, जहां महाराज इंद्रद्युम्न किसी वैरागी की भांति बैठे थे, सन्नाटा तो था, पर यह महल का कृत्रिम सन्नाटा नहीं था। यहां झिंगुरों की आवाज थी, हवा की सरसराहट थी और दूर अस्तबल के घोड़ों की हिनहिनाहट थी। ये एक जीवित मौन था। महाराज ने अभी अभी अपनी यात्रा की घोषणा की थी, एक ऐसी यात्रा जिस पर उन्हें अकेले जाना था। ये सुनकर उनके चारों मंत्री विज्ञानेश्वर, सत्यकाम, चिंतामणि और स्वप्नेश स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर बाल सुलभ व्याकुलता थी, जैसे किसी बच्चे से उसका प्रिय खिलौना छीन लिया गया हो। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद विज्ञानेश्वर ने गला साफ किया। राजा ने भले ही उन्हें साथ चलने से मना कर दिया था, पर विज्ञानेश्वर का मस्तिष्क प्रबंधन के लिए बना था। वे राजा की आज्ञा मान सकते थे, किंतु राजा की असुविधा सहन नहीं कर सकते थे। महाराज, विज्ञानेश्वर ने अत्यंत विनम्र और तार्किक स्वर में कहा, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। एकांत आवश्यक है, वानप्रस्थ धर्म है, परंतु अकेले जाने की भी एक तकनीकी परिभाषा होनी चाहिए। इंद्रद्युम्न ने थकी हुई आंखों से उनकी ओर देखा। तकनीकी परिभाषा? जी, विज्ञानेश्वर ने उंगलियों पर गिनते हुए कहा। यदि आप वन में जाते हैं तो मार्ग में कांटे होंगे। अब आप अकेले हैं तो कांटे कौन हटाएगा? यदि हम आपके आगे आगे चलकर कांटे बुहार दें और आपसे 100 गज की दूरी बनाए रखें, तो तकनीकी रूप से आप अकेले ही होंगे, क्योंकि हम आपके साथ नहीं, आपसे दूर होंगे। सत्यकाम की आंखों में चमक आ गई। अद्भुत विचार है, और मैं हिमालय की बर्फ तो नहीं ले जा सकता, पर एक चलता फिरता छाता लेकर चल सकता हूं। मैं आपकी छाया बनकर रहूंगा। छाया कभी शरीर को छूती नहीं है महाराज, इसलिए आपका एकांत भंग नहीं होगा। चिंतामणि भी उत्साह में कूद पड़े। और भोजन? वन के कंदमूल विषैले हो सकते हैं। मैं छिपकर आपके भोजन की जांच कर लिया करूंगा। मैं एक अदृश्य रसोइया बन जाऊंगा। आप मुझे देखेंगे नहीं, पर पत्तल पर आपको शुद्ध, सात्विक और सुरक्षित भोजन मिलेगा। स्वप्नेश ने आंखें बंद कर सिर हिलाया। और मैं शारीरिक रूप से महल में ही रहूंगा, पर अपनी सूक्ष्म देह से आपके साथ यात्रा करूंगा। पेड़ों पर बैठकर आपके स्वप्नों की निगरानी करूंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं वहां हूं। महाराज इंद्रद्युम्न ने सिर घुटनों पर रख लिया। उन्हें हंसी भी आ रही थी और रोना भी। ये चारों अपनी वफादारी में इतने दक्ष थे कि एकांत का भी सामूहिकीकरण कर रहे थे। वे ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि राजा जंगल के कांटों से नहीं डरते, वे इन मंत्रियों के उन फूलों से डरते हैं जो दम घोंट देते हैं। तभी प्रकृति ने महाराज को वो दृश्य दिखाया जिसकी उन्हें अपने निर्णय को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यकता थी। अंधेरा हो चुका था। बरगद की जड़ों के पास घास की झुरमुट में एक नन्हा सा जुगनू चमकने लगा। उसका हरा पीला प्रकाश अंधेरे में एक जादुई चिंगारी की तरह टिमटिमा रहा था। वो अपनी मर्जी से इधर उधर उड़ रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे। राजा मंत्रमुग्ध होकर उस जुगनू को देखने लगे। वो छोटा सा जीव बिना किसी रक्षक के, बिना किसी मंत्री के घने अंधेरे में अपनी राह स्वयं बना रहा था। उसका प्रकाश उसका अपना था, पर मंत्रियों की दृष्टि भी उस पर पड़ गई। संकट! चिंतामणि फुसफुसाए। महाराज देखिए, ये क्या है? कहीं ये उड़ता हुआ अंगारा तो नहीं? यदि ये महाराज के वस्त्रों पर गिर गया तो? नहीं, स्वप्नेश ने भयभीत स्वर में कहा। यह अंगारा नहीं है, ये एक भटकती हुई आत्मा है, प्रेत। ये महाराज को सम्मोहित करने आया है। इसे पकड़ना होगा। सत्यकाम ने तुरंत निर्णय लिया। इससे पहले कि ये महाराज पर आक्रमण करे, हमें इस घुसपैठिए को बंदी बनाना होगा। और फिर वही हुआ जो प्रायः होता था। तीनों मंत्री उस नन्हे कोमल जुगनू के पीछे लपके। सत्यकाम ने अपना भारी उत्तरीय हवा में लहराया। चिंतामणि पंखे से उसे मारने लगे। विज्ञानेश्वर आदेश देने लगे, बाएं से घेरो, दाएं से रास्ता काटो, शोर मत करना, उसे पता न चले। जुगनू जो शांतिपूर्वक अपनी राह पर था, अब जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। मंत्रियों की भारी पदचापों से घास रौंदी गई, धूल उड़ी, शांति भंग हो गई। अंततः सत्यकाम ने छलांग लगाई और जुगनू को दोनों हथेलियों के बीच कैद कर लिया, पकड़ लिया। सत्यकाम ने विजय की सांस ली।
महाराज, आप सुरक्षित हैं। मैंने उस अग्नि कीट को मुट्ठी में बंद कर लिया है। इंद्रद्युम्न ये सब देखते हुए धीरे धीरे उठे और सत्यकाम के पास आए। मुझे दिखाओ, राजा ने कहा। सत्यकाम ने गर्व से हथेलियां आगे बढ़ाईं और धीरे से अंगूठा हटाया। राजा ने भीतर झांका। जुगनू अब चमक नहीं रहा था। सत्यकाम की कठोर पकड़ और दबाव से वो नन्हा जीव कुचल चुका था। उसका प्रकाश बुझ गया था। वहां अब केवल एक मृत काला कीट पड़ा था। सत्यकाम की मुस्कान विलुप्त हो गई। अरे, ये तो बुझ गया। मैंने तो बस इसे रोका था, बस सुरक्षा। राजा ने सत्यकाम की आंखों में देखा। वहां कोई क्रूरता नहीं थी, केवल अज्ञानता थी। सत्यकाम ने जुगनू को मारने के लिए नहीं पकड़ा था, उसने उसे सुरक्षित करने के लिए पकड़ा था। पर परिणाम वही था, मृत्यु। यही, राजा ने कांपती हुई आवाज में कहा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। चारों मंत्री मौन हो गए। राजा ने सत्यकाम की हथेली से उस मृत जुगनू को उठाया और मिट्टी पर रख दिया। तुम लोग बुरे नहीं हो, राजा ने बहुत धीरे, बहुत स्नेह से, किंतु पूर्ण दृढ़ता के साथ कहा। तुम तो दुनिया के सबसे अच्छे सेवक हो, पर तुम्हारी मुट्ठी बहुत कसकर बंद होती है। तुम जिसे बचाना चाहते हो उसे ही मसल देते हो। तुमने इस जुगनू के साथ जो किया वही तुम मेरे साथ कर रहे हो। तुम मेरी सांसें गिनते हो, मेरे स्वप्न छानते हो, मेरी प्यास पर पहरा देते हो और इस प्रक्रिया में मेरे जीवन को बुझा देते हो। मंत्रियों के चेहरे झुक गए। पहली बार धुंधले ही सही उन्हें अपनी भूल की झलक मिली। क्या हम आपको चोट पहुंचा रहे हैं? चिंतामणि ने रुंधे गले से पूछा। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा रहे, राजा ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जहां अब असंख्य तारे चमक रहे थे, वे तारे जिन्हें कोई मुट्ठी में कैद नहीं कर सकता। तुम मुझे जीने नहीं दे रहे, और जो राजा जी नहीं सकता वो राज्य क्या चलाएगा? हवा का एक झोंका आया और बरगद की पत्तियां सरसराईं, मानो राजा की बात का समर्थन कर रही हों। राजा ने निर्णय कर लिया था। समझाने का समय बीत चुका था, अब क्रिया का समय था। शब्दों से ये मंत्री कभी नहीं समझेंगे। शब्द उनके लिए पहेलियां थे। उन्हें एक प्रतीक चाहिए था, ऐसा प्रतीक जो उन्हें व्यस्त रखे और राजा को मुक्त कर दे। मेरे पास एक समाधान है, राजा ने रहस्यमय स्वर में कहा। एक ऐसा उपाय जिससे मेरी सुरक्षा भी बनी रहेगी और मेरा एकांत भी। चारों मंत्रियों के कान खड़े हो गए। वे फिर आशान्वित हो उठे। क्या उपाय महाराज? वे एक स्वर में बोले। राजा ने अपने गले से राजमुद्रा की माला उतारी। उन्होंने अपने सिर से वो अदृश्य ताज उतारा जिसे वे वर्षों से धारण किए हुए थे। तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें तुम्हारा अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपने जा रहा हूं। वातावरण में गंभीरता छा गई। ये वो क्षण था जब एक युग समाप्त हो रहा था और दूसरा आरंभ होने वाला था। महाराज इंद्रद्युम्न अब राजा नहीं, केवल इंद्रद्युम्न बनने जा रहे थे। बरगद के वृक्ष के नीचे रात्रि की नीरवता में महाराज इंद्रद्युम्न ने वो कार्य किया जो स्वर्णपुर के इतिहास में न कभी किसी ने देखा था न सुना था। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र, वो भारी अंगरखा, वो कमरबंद, वे जूतियां एक एक करके उतारना शुरू कर दिया। अब वे केवल एक साधारण श्वेत धोती और कंधे पर रखे सूती अंग वस्त्र में खड़े थे। उनका शरीर जो दिन भर के अत्याचारों से थक चुका था, इस सादगी में एक नई शक्ति का अनुभव कर रहा था। उन्होंने उतारे हुए राजसी वस्त्रों और आभूषणों को बरगद के पेड़ के चबूतरे पर करीने से सजा दिया, मानो कोई अदृश्य राजा वहां विराजमान हो। चारों मंत्री विज्ञानेश्वर, सत्यकाम, चिंतामणि और स्वप्नेश फटी आंखों से ये दृश्य देख रहे थे। ये, विज्ञानेश्वर ने अटकते स्वर में पूछा, ये क्या है महाराज? इंद्रद्युम्न ने उन वस्त्रों की ओर संकेत किया। ये राजा है। फिर उन्होंने मंत्रियों की ओर देखा। तुम किसकी सेवा करते हो? इंद्रद्युम्न नाम के इस हाड़ मांस के पुतले की या स्वर्णपुर के सिंहासन की? ये ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर राजधर्म की पुस्तकों में स्पष्ट था। सिंहासन की, चारों ने एक स्वर में कहा। राज सत्ता अमर है। उत्तम, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सुनो, आज से, इसी क्षण से, ये वृक्ष और इस पर रखे ये वस्त्र ही तुम्हारा राजा है। मैं तो केवल एक वाहक था। असली शक्ति, असली जिम्मेदारी इन प्रतीकों में है। राजा ने चिंतामणि के कंधे पर हाथ रखा। चिंतामणि, तुम्हें इस राजा, इन वस्त्रों की सुरक्षा करनी है। देखना, कहीं ओस की बूंदें इस रेशम को खराब न कर दें। तुम्हें पूरी रात पंखा झलना होगा ताकि कीड़े इन्हें न काटें। क्या तुम ये कर पाओगे? चिंतामणि ने उन वस्त्रों की ओर देखा। उन्हें लगा कि ये कार्य उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है।
निर्जीव वस्तु की रक्षा करना जीवित मनुष्य की रक्षा करने से कहीं अधिक सुरक्षित था। न वो हिलेगी न शिकायत करेगी। प्राण देकर भी रक्षा करूंगा महाराज, चिंतामणि ने प्रतिज्ञा की। राजा ने सत्यकाम की ओर देखा। सत्यकाम, इन वस्त्रों को न प्यास लगती है न गर्मी, लेकिन मान सम्मान की प्यास तो होती है। तुम्हें यहाँ खड़े रहकर हर आने जाने वाले को रोकना होगा। ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी इस राजा की ओर पीठ करके न खड़ा हो। क्या तुम ये पहरा दे सकोगे? सूर्य के उगने से अस्त होने तक और फिर उसके दोबारा उगने तक, सत्यकाम ने छाती ठोकते हुए कहा। राजा ने स्वप्नेश को संबोधित किया। और तुम्हें सबसे कठिन कार्य सौंपा जाता है। तुम्हें इन वस्त्रों के स्वप्न पढ़ने हैं। ये मौन है, स्थिर है, इनका स्वप्न शून्यता है। तुम्हें पूरी रात जागकर ये ध्यान रखना है कि इस शून्यता में कोई विघ्न न पड़े। स्वप्नेश गदगद हो गए। शून्यता का स्वप्न, ये तो मोक्ष की अवस्था है। मैं इस समाधि की रक्षा करूंगा। अंत में राजा विज्ञानेश्वर की ओर मुड़े। और तुम्हें बस ये सुनिश्चित करना है कि यहाँ पूर्ण शांति रहे। इतना सन्नाटा कि इन वस्त्रों की सलवटें बदलने की आवाज भी सुनाई दे। ये तो मेरा विशेष क्षेत्र है। विज्ञानेश्वर ने झुककर प्रणाम किया। राजा ने एक लंबी, गहरी और मुक्त सांस ली। उन्होंने अपने चारों बोझ उतारकर उसी चबूतरे पर रख दिए थे। ये 4 मंत्री जो अनजाने में उनके प्राणों के शत्रु बन गए थे, अब उन राजसी वस्त्रों की सेवा में व्यस्त हो चुके थे। कोई कपड़े सीधा कर रहा था, कोई पंखा झल रहा था, कोई अदृश्य मच्छरों को उड़ा रहा था। अब उन्हें हाड़ मांस के इंद्रद्युम्न की सुध नहीं थी, उन्हें उनका खिलौना मिल गया था। इंद्रद्युम्न ने धीरे धीरे पीछे कदम बढ़ाए। 1 कदम, 2 कदम। मंत्री अपने कार्य में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने राजा को अंधकार में विलीन होते नहीं देखा। सावधान, चिंतामणि चिल्लाया। हवा का झोंका आया है, आंचल उड़ रहा है, पकड़ो। धीरे बोलो, विज्ञानेश्वर ने डांटा। इस कोलाहल के बीच असली राजा मुड़ गया। वे नंगे पांव थे, पैरों के नीचे सूखी घास चुभ रही थी, पर यह चुभन उस रेशमी रजाई से कहीं अधिक सुखद थी जो उनका दम घोंट रही थी। राजा महल के पिछले द्वार से बाहर निकल गए। स्वर्णपुर का नगर सो रहा था। गलियां शांत थीं, कोई पहरेदार नहीं था, क्योंकि सभी पहरेदार उस कपड़ों के राजा की सुरक्षा के लिए बरगद के पास बुला लिए गए थे। इंद्रद्युम्न चलते गए। वे नगर की सीमा पार कर गए, खेतों के बीच से गुजरती पगडंडी पर चलते रहे, जब तक कि महल की मशालें क्षितिज पर एक धुंधले तारे सी न रह गईं। करीब 3 कोस चलने के बाद उन्हें एक पुराना परित्यक्त शिव मंदिर दिखाई दिया। उसकी छत टूटी हुई थी और गर्भगृह खुला था। वहां एक बूढ़ा पुजारी, शायद बहरा, अपनी चटाई पर गहरी नींद में सो रहा था। इंद्रद्युम्न वहां गए। उन्होंने मंदिर की ठंडी पत्थर की सीढ़ियां देखीं। न मखमल, न गद्दा, न तकिया, केवल कठोर ठंडा पत्थर। राजा वहीं बैठ गए, पीठ एक खंभे से टिका दी। ऊपर खुला आकाश था, चांदनी सीधे उनके चेहरे पर पड़ रही थी। हवा चल रही थी, ठंडी अनियंत्रित हवा। दूर कहीं सियार के रोने की आवाज आ रही थी, एक अपशकुन जिसे रोकने वाला कोई नहीं था। इंद्रद्युम्न ने पैर फैला दिए। थकान ने शरीर को एक मीठा सा दर्द दिया। प्यास लगी थी। पास ही एक छोटा सा कुंड था जिसमें वर्षा का पानी भरा था। राजा ने अंजलि बनाई, पानी भरा और पी लिया। पानी में मिट्टी का स्वाद था, शायद कुछ सूखे पत्तों का भी, पर वो अमृत था क्योंकि उसे पीने के लिए किसी की अनुमति नहीं लेनी पड़ी थी। राजा वापस सीढ़ियों पर लेट गए। पत्थर सख्त था, पर वो ईमानदार था, वो उन्हें जकड़ नहीं रहा था। उन्होंने आंखें मूंद ली। न कोई स्वप्नेश था स्वप्न जांचने के लिए, न कोई चिंतामणि नाड़ी टटोलने के लिए। उनके होठों पर मुस्कान आ गई, एक हल्की सुकून भरी मुक्त मुस्कान, वैसी मुस्कान जो उन्होंने वर्षों से नहीं की थी। और फिर स्वर्णपुर के पूर्व महाराज और वर्तमान के पथिक इंद्रद्युम्न पत्थरों की उस कठोर शैया पर खुले आकाश के नीचे एक बच्चे की तरह गहरी नींद में सो गए। वो नींद जिसकी तलाश में पूरी कथा बीती थी, अंततः उन्हें मिल गई। महलों में नहीं, बल्कि कुछ न होने की शून्यता में। पीछे बरगद के वृक्ष के नीचे चारों मंत्री अब भी उन खाली वस्त्रों की रखवाली कर रहे थे, ये मानते हुए कि वे संसार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और शायद वे सही भी थे। मूर्खों के लिए उनका भ्रम ही उनका स्वर्ग होता है। पर राजा अब जागते हुए संसार के दुस्वप्न से मुक्त हो चुके थे।
रात अपनी पूरी गहराई में उतर चुकी थी। शिव मंदिर के खंडहर में लेटे इंद्रद्युम्न की सांसें अब लयबद्ध हो चुकी थीं। उनके चेहरे पर शांति का वो भाव था जो केवल पूर्ण समर्पण और मुक्ति के बाद आता है। चांदनी धीरे धीरे सरकते हुए उनके चरणों तक आ पहुंची थी, मानो प्रकृति स्वयं अपने इस नए मित्र का स्वागत कर रही हो। दूर स्वर्णपुर के महल में अभी भी 4 दिए जल रहे थे। 4 मंत्री जाग रहे थे, एक भ्रम की रखवाली करते हुए। संसार अपनी गति से चल रहा था, आधा जागता आधा सोता, समझदारी और मूर्खता के बीच झूलता हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी प्रेम जब समझदारी से रहित हो तो वो बंधन बन जाता है, और कभी कभी सबसे बड़ी सुख सुविधा सब कुछ त्याग देने में ही मिलती है। शांति न खरीदी जा सकती है, न पहरेदारों द्वारा उसकी रक्षा की जा सकती है। शांति तो केवल छोड़ देने में है। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।